नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में चर्चा करेंगे कि कोई भी नाम जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं तो उसमें शीघ्रता से सफलता कैसे मिले। वो मंत्र, वो नाम हमारे लिए तुरंत फल, शीघ्र फल, अतिशीघ्र फल, प्रभावकारी, तुरंत सिद्ध हो जाए। तुरंत का मतलब ये नहीं कि आज आपने मंत्र जपा और आज ही उसका आपको परिणाम मिल गया। तुरंत का अर्थ ये कि यदि ये मंत्र आपको वर्षों में जाकर के लाभ करता तो कुछ ही सप्ताह या कुछ ही माह में आपको इसका परिणाम देखने को मिल जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी गलतियां हम करते हैं जिससे हमारा नाम जाप या मंत्र जाप सफल नहीं होता है। उन गलतियों पर किसी अन्य वीडियो में विचार करेंगे या कमेंट्स करके आप बताएंगे तो आगामी वीडियो ही इस विषय पर बना देंगे। परंतु आज का जो हमारा विषय रहेगा, आज का वीडियो जिस पर केंद्रित रहेगा वो ये है कि किस प्रकार से हम जो भी नाम जाप या मंत्र जाप कर रहे हैं उसमें हमें अतिशीघ्र सफलता मिले। तो ऐसी बहुत सी विधियां हैं, ऐसे बहुत से प्रयोग हैं जो हम अपने नाम जाप मंत्र जाप के साथ जोड़ सकते हैं और उन प्रयोगों को करके देख सकते हैं। उन प्रयोगों को करके आप पाएंगे कि आप जो भी नाम जाप या मंत्र जाप कर रहे थे उसमें अब आपको शीघ्र सफलता मिलनी प्रारंभ हो गई है। सीधे विषय पर आते हैं। वाक्य पदीय से लिया गया एक श्लोक आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। इसमें जो कहा गया उसको देख लेते हैं। तो श्लोक है, न सो अस्ति प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमाद्रते अनुविद्धमिव ज्ञानम सर्वशब्देन दृश्यते। वाक्य पदीय नामक ग्रंथ से लिया गया ये श्लोक है और इसका अर्थ है कि ऐसा कोई प्रत्यय नहीं होता जिसमें शब्द का अनुगम ना हो। सभी ज्ञान शब्द के अनुविद्ध होते हैं। सारे ज्ञान आपको जो भी इस पृथ्वी पर है वो शब्दों के माध्यम से आपको है। आप इस जीवन में, इस दुनिया में, आप इस उम्र में जो भी कुछ जानते हैं, जो भी कुछ आपने अभी तक सीखा, जो दूसरों को सिखा रहे हैं, किसी भी तरह का आपने कुछ भी पढ़ा, लिखा, दूसरों को बताया, दूसरों से सीखा, दूसरों से सुना, दूसरों को दिया, इस ग्रंथ में कहा जा रहा है वो सारा का सारा शब्दों के अधीन है। बिना शब्द के ना तो आप अपनी बात दूसरों से कह पाएंगे, ना आप दूसरों की बात सुन पाएंगे, ना आप अपने विचार दूसरों तक व्यक्त कर भेज पाएंगे, ना दूसरों के विचार आप तक मिल पाएंगे, ना आप अपने स्किल को बता पाएंगे, ना दूसरों का स्किल आप अनुभव कर पाएंगे, ना आप मंत्रों के द्वारा देवताओं से संपर्क कर पाएंगे, न मंत्रों के द्वारा, न नाम जप के द्वारा अन्य शक्तियों से संपर्क कर पाएंगे, न कोई आपका नाम लेकर के आपको पुकार पाएगा, न आप किसी को पुकार पाएंगे। क्योंकि इस जीवन में जब से हम निद्रा को त्यागते हैं, प्रातःकाल होता है, तब से लेकर के और जब तक हम सो नहीं जाते, शब्दों की ऊर्जा के बिना हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। शब्दों की ऊर्जा के बिना एक क्षण भी हमारा कार्य नहीं चल सकता, चाहे ये संसार हो चाहे वो संसार हो। सांसारिक कार्यों की पूर्ति करनी हो तो भी हमें शब्दों की आवश्यकता पड़ेगी, शब्दों की ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। संसार से इतर कार्यों की पूर्ति करनी हो तो भी हमें नाम जप की, मंत्र जप की, श्लोक जप की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो भी शब्दों के ही आधार पर हम कर पाएंगे। शब्द ही वो आधार हैं जो हमारे जीवन को चला रहे हैं। बिना शब्द की ऊर्जा के हम एक कार्य भी नहीं कर सकते। सपोज करिए आप किसी से न बोल रहे हैं, न कोई आपसे बोल रहा है, फिर कैसा आपका जीवन होगा। शब्दों की ऊर्जा, आपका क्या कार्य सिद्ध हो जाएगा, आप क्या जीवन में क्या जीविका कमा पाएंगे यदि शब्दों का आपसे संपर्क समाप्त हो जाए। यानी ना आप अपनी बात किसी को बता पाएं, ना आप किसी की बात सुन पाएं, तो क्या आप इस जीवन में कोई भी कार्य करने में सफल होंगे। तो ये है शब्दों की ऊर्जा, ये है शब्दों का महत्व, ये है शब्दों की वैल्यू।
इस शब्दों की वैल्यू को न समझते हुए हम मैकेनिकली यदि मंत्रों का जाप, नाम का जाप करते रहते हैं, तब हमें इसका पूरा फल नहीं मिलता। इस विषय पर विस्तृत वीडियो बनाएंगे कि मंत्रों और नाम जाप का फल बहुत देरी से क्यों मिलता है, बहुत लेट क्यों हो जाता है, या बिल्कुल ही नहीं मिलता है। ऐसा कई लोगों को होता है, कुछ लोगों को इसके विपरीत परिणाम भी देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है, इस विषय पर विस्तृत वीडियो बनाएंगे कि जो लोग नाम जाप और मंत्र जाप करते हैं वो कहाँ ऐसी चूक करते हैं, कहाँ उनसे भूल होती है, जहाँ जहाँ उनको ये इतना शक्तिशाली क्रिया उनको लाभ नहीं दे पाती है, लाभ नहीं दे पा रही है। उस पर विस्तृत वीडियो बनाएंगे, मंत्रों में, नाम जप में कहाँ गलती करते हैं। आज का तो वीडियो केंद्रित रहेगा कि कैसे आपके नाम जप या मंत्र जप शीघ्र फलदायी हो जाएं, और वाक्य पदीय का सहारा लेकर के हम अपनी बात को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो हमने नहीं, ग्रंथों ने कहा कि इस विश्व व्यवहार का कारण वाक माना गया है। इस पूरे विश्व में जितना भी व्यवहार हो रहा है आपस में एक दूसरे से, समाज में जो भी कुछ हम एक दूसरे से व्यवहार कर पा रहे हैं, वो किसकी देन है? शब्दों की। तो इस पूरे विश्व व्यवहार का कारण माना गया है वाक को, वाक शक्ति को, बोलने की शक्ति, वचन, शब्द, वर्ड्स। इसको माना गया है विश्व व्यवहार का कारण। विश्व में व्यवहार जब ही संपन्न हो सकता है जब हम एक दूसरे के साथ शब्दों का आदान प्रदान करें। सांसारिक जीवन में भी बिना शब्दों का आदान प्रदान किए बिना काम नहीं चलेगा, और आध्यात्मिक जीवन में भी आप कोई सी भी स्तुति तो पढ़ेंगे, कोई सी भी चालीसा तो पढ़ेंगे, कोई सा मंत्र तो पढ़ेंगे, कोई सा नाम तो जपेंगे, तो उसके लिए भी आपको शब्दों का सहारा लेना होगा। तो कहने का अर्थ ये कि ये जो वाक शक्ति है, ये हमारे इस विश्व के व्यवहार को भी चला रही है और इस विश्व से इतर परे के व्यवहार को भी चला रही है। इस शब्द शक्ति का महत्व समझिए, ये कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं, ये वो शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड में कार्यरत है। आप ओम का उच्चारण करेंगे, वो भी एक शब्द है। आप किसी भी एक मंत्र का उच्चारण करेंगे, वो भी शब्द है। आप अपने बच्चे का नाम लेकर के उसे पुकारेंगे, वो भी एक शब्द है। आपकी पत्नी आपको पुकारेगी, वो भी एक शब्द है। तो बिना शब्द के न तो इस लोक के व्यवहार सधेंगे और ना ही परलोक के व्यवहार सधेंगे। तो शब्द शक्ति को समझना मेन है। लोग नाम जप मंत्र जप जीवन भर करते रहते हैं, परंतु इस शब्द शक्ति की महत्ता को जाने बिना, इन शब्दों की पावर्स को जाने बिना वो अपने नाम और मंत्र जपते रहते हैं। जब आप ये जान लेंगे कि हाँ, शब्द इतना शक्तिशाली होता है, हाँ, वाक शक्ति की ये वैल्यू है, तब आप जो भी नाम जपेंगे, जो भी मंत्र जपेंगे, वो पूरे उत्साह के साथ जप पाएंगे। फिर आपको ये पता होगा कि हाँ, एक एक शब्द में इतनी इतनी शक्ति है कि वो पूरे विश्व के व्यवहार के लिए उत्तरदायी है, और हमारे उच्च शक्तियों से संपर्क के लिए, या जो लोग निम्न शक्तियों से संपर्क रखना चाहते हैं, उनके लिए निम्न, लोअर लेवल पर ये काम करते हैं शब्द। तो हमारा उद्देश्य है उच्च शक्तियों से संपर्क के लिए। तो जब भी उच्च शक्तियों से संपर्क करना होगा, तब भी हमें शब्द का सहारा लेना होगा। चाहे हम चालीसा पढ़ें, चाहे नाम जाप कर रहे हों, चाहे मंत्र जाप कर रहे हों, चाहे श्लोक पढ़ रहे हों, चाहे छंद पढ़ रहे हों, चाहे दोहे पढ़ रहे हों, चाहे अष्टोत्तर शतनाम पढ़ रहे हों, चाहे शतनाम पढ़ रहे हों, चाहे सहस्त्र नाम पढ़ रहे हों। कहने का अर्थ यह है कि आप किसी भी प्रकार से शब्दों की महत्ता को नहीं नकार सकते, बल्कि आपको शब्दों की वैल्यू को समझना होगा। वाक्य शक्ति है क्या? इस पूरे संसार में आपके और दूसरों के बीच पुल, सेतु, ब्रिज का कार्य करती है ये वाक शक्ति। इस वाक शक्ति के बिना आप किसी भी प्रकार से सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, चाहे वो इस जीवन की हो या उस जीवन की। तो यहाँ हमें क्या करना है? वाक शक्ति की इस वैल्यू को समझते हुए जो भी नाम जपें, जो भी मंत्र जपें, उसको पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा, पूरी आस्था, पूरे उल्लास, पूरे आनंद, पूरी तरह डूब करके उस नाम या मंत्र जाप को करना है। फिर उसकी शक्तियाँ स्वतः ही आप में प्रकट होने लगेंगी। तो कहा गया है कि चित्त की उन्मुखता में सर्वदा बोध ही वाग रूप होता है। ये वो शक्ति है जो भीतर से प्रकट हो रही है और वाक के माध्यम से बाहर आ रही है। आपके भीतर जो भी कुछ छुपा हुआ है, चाहे वो टैलेंट हो, चाहे कोई ऐसी विशेष आपके अंदर स्किल हो, चाहे आपकी भीतर की
ऐसी भावनाएं हों जो यूनिक हों, जो अभिव्यक्त होने को तैयार हों, परंतु यदि उन्हें वाक का माध्यम नहीं मिला, यदि उन्हें शब्द का माध्यम नहीं मिला, तो आपकी जितनी भी आपका टैलेंट है, जितनी भी आपके स्किल्स हैं, जितनी भी आपकी योग्यता है, वो सब की सब भीतर ही धरी रह जाएगी, भीतर ही दबी रह जाएगी, भीतर ही भीतर नष्ट हो जाएगी। वाक का माध्यम उसे नहीं मिलेगा तो शब्दों में ये शक्ति है। आप संसार से अपना परिचय भी कराएंगे तो भी शब्द के माध्यम से। आपके भीतर कुछ भी टैलेंट है, लेकिन यदि वो शब्दों के माध्यम से बाहर नहीं आया, तब वो आपका टैलेंट बेकार हो गया, वो दुनिया के समक्ष नहीं आया, वो आपके भीतर ही नष्ट हो जाएगा, आपके हमारे साथ ही नष्ट हो जाएगा, यदि हम उसे वाक शक्ति के माध्यम से संयोजित न कर पाए। अपनी भावनाओं को, अपने टैलेंट को, अपनी योग्यताओं को यदि हम वाक शक्ति से न जोड़ पाए, यदि हम शब्द शक्ति से न जोड़ पाए, तो हमारा सारा का सारा टैलेंट कूड़ा हो जाएगा, धरा रह जाएगा। वो शक्ति है शब्द में। तो इसी शक्ति को ठीक से पहचान लीजिए कि एक एक शब्द में कितनी कितनी शक्ति, कितने कितने पावर के भंडार भरे हुए हैं, और तब आप उस नाम या मंत्र जप को जपना शुरू करा करिए। होता यह है कि मैकेनिकली गुरु का दिया हुआ या किसी का बताया हुआ या कहीं से पढ़ा हुआ या कहीं से सुना हुआ, वीडियोस पर देखा हुआ मंत्र पढ़ने लगते हैं और उसको पढ़ते चले जाते हैं मैकेनिकली। हाँ, इसको इतने इतने जाप करने से ये परिणाम मिलेगा, अमुक मंत्र को अमुक प्रकार से जपने से अमुक दिनों में अमुक लाभ मिलेगा, ऐसा ऐसा हो रहा है। तो वो इसीलिए कामयाब, वो इसीलिए सफल, वो इसीलिए सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है 95% केसेस में, कि हम शब्द शक्ति को समझे बिना ही शब्द को हैंडल करने का प्रयास कर रहे हैं। एक मोटरसाइकिल जिस पर आप बैठते हैं, एक कार जिसमें आप बैठते हैं, उसको समझे बिना आप उसे कैसे चला सकते हैं? आपको पता ही नहीं है गियर कहाँ से लगेगा, ब्रेक कहाँ से लगेगा, एक्सीलरेटर कहाँ दिया जाएगा। जब यही पता नहीं तो गाड़ी कैसे चलाएंगे? गाड़ी चलाएंगे तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। यदि आपको पूरा ज्ञान ही नहीं है कि मोड़ना कैसे है, रोकना कैसे है, गति को कम अधिक कैसे करना है, तो जब यही पता नहीं है और गाड़ी हाथ में ले ली, तो वो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी, आपको भी दुर्घटनाग्रस्त कर देगी। तो जब हम बाइक को समझे बिना, जब हम स्कूटी को समझे बिना, जब हम कार को समझे बिना उसको नहीं चला सकते, तब हम मंत्र को समझे बिना, तब हम नाम को समझे बिना उसका जप करेंगे, तो वही परिणाम होंगे जैसे आज 99% लोगों को मिल रहे हैं। पूरा पूरा दिन नाम जपते रहते हैं, पूरा पूरा दिन मंत्र जपते रहते हैं, लेकिन परिणाम ढाक के 3 पात। रिजल्ट उनको स्वयं ही अनुभव नहीं होता, किसी भी प्रकार का उनके जीवन में परिवर्तन ही नहीं आता, न शारीरिक स्तर पर, न मानसिक स्तर पर, न भावनात्मक स्तर पर, न आध्यात्मिक स्तर पर, न आर्थिक स्तर पर, किसी भी स्तर पर उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। और जब उनसे पूछो कि आप इस मंत्र को, आप इस नाम को कितने समय से जप रहे हैं, तो कहते हैं 5 साल हो गए, 6 वर्ष हो गए, 12 वर्ष हो गए, 16 वर्ष हो गए। तो यदि आपने उस प्रक्रिया को समझा ही नहीं, शब्दों की शक्ति को समझा ही नहीं, और उन शब्दों की शक्ति को समझे बिना ही आप नाम और मंत्र जपे चले जा रहे हैं, दूसरों के द्वारा बताया हुआ, किसी प्रतिष्ठित गुरु ने बता दिया, उन्होंने वीडियो डाल दिया, ये करो इतने दिनों तक तो ये हो जाएगा, ये मंत्र जप लेना, ये चमत्कार हो जाएगा, वो नाम जप लेना, ये चमत्कार हो जाएगा, इतने दिनों तक ये कर लेना, ये हो जाएगा। इसमें फंसे हुए हैं, बिना ये समझे कि मेरी एनर्जीज से वो वर्ड्स, वो शब्द, वो मंत्र, वो नाम मैच करेगा या नहीं। तो आज की वीडियो में हम यही बताने जा रहे हैं कि आपको मंत्र कैसे जपना है। इतनी सारी भूमिका बांधनी इसलिए आवश्यक थी कि बिना इन बेसिक बातों को समझे हम अगर मंत्र और नाम जाप करेंगे तो हमें आधे अधूरे
परिणाम ही प्राप्त होंगे, जैसा कि हो ही रहे हैं। और यदि हम इन बेसिक से बेसिक बातों को समझ लेंगे, तब हम जो भी नाम जाप करेंगे, जो भी मंत्र जाप करेंगे, उसके उत्तम परिणाम हमें प्राप्त होंगे। और फिर उसमें हमारा मन ऐसा लगेगा, ऐसा रमेगा कि फिर हम उसको निरंतर 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 करते ही जाएंगे। तो कुछ बातें समझ लें, यदि उनको समझ लिया तो निश्चित समझिए कि आपका जो भी मंत्र है, जो भी मंत्र, जो भी नाम आपको लाभ देने वाला है, वो निश्चित रूप से आपके साथ जुड़ जाएगा, आपके पूरे जीवन को परिवर्तित करके रख देगा। पूरा जीवन आपका नया नया हो जाएगा। क्यों नए लग रहे हैं ये धरती गगन, आप ऐसा भाव रखने लगेंगे, क्योंकि धरती गगन भावों पर आधारित है। यदि आपका मन दुखी है, भयंकर रूप से आपदाग्रस्त, शोकग्रस्त, विपदग्रस्त हैं, तो फिर ये धरती और गगन भी नए नहीं लगेंगे। उसी प्रकार से शब्दों की भावना किए बिना, शब्दों का पूरा शक्ति प्रभाव समझे बिना यदि इनको जपेंगे तो ये ऐसे ही व्यर्थ सिद्ध हो जाएंगे। जैसे आप अपना बहुत सारा अधिकांश समय व्यर्थ बिता देते हैं, उसी प्रकार से ये मंत्र का जपना भी, ये नाम का जपना भी इसी प्रकार का हो जाएगा। हालांकि मंत्र और नाम जप, चाहे वो बिना विधि विधान की किए जाएं, अपना कुछ ना कुछ प्रभाव तो छोड़ते ही हैं जपकर्ता पर। लेकिन यदि आप किसी चीज को पूरी तरह समझ करके उसको करेंगे तो निश्चित रूप से वो मंत्र, वो शब्द, वो शक्ति, वो वाक, वो पावर निश्चित रूप से आपका कल्याण करेगी। तो 4-5 बातें समझने की हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जब विस्तार के लिए आप कहेंगे तब फिर विस्तार से वीडियो बनाएंगे। आज का वीडियो कम से कम डिटेल रखते हुए भी बहुत बड़ा होता जा रहा है। तो वो 5 पॉइंट कौन से हैं, यदि हम इन 5 पॉइंट्स को देख लें और इन 5 पॉइंट्स को अपने प्रत्येक मंत्र जाप या नाम जाप के साथ अप्लाई करें, तो निश्चित पाएंगे कि आपकी जो शक्तियां हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो मनोकामनाएं हैं, वो उस शक्ति के साथ जुड़ गई जिसका नाम आप जप रहे हैं, जिसका मंत्र आप जप रहे हैं। और जब उस शक्ति के साथ जुड़ी तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होना ही है। तो 5 वो पॉइंट देखेंगे और उन पॉइंट्स को अप्लाई करेंगे प्रत्येक नाम जाप पर, प्रत्येक मंत्र जाप पर। क्या है वो 5 पॉइंट? पहला, मंत्र को प्रारंभ में कम मात्रा में जपें। मंत्र को या नाम को प्रारंभ में कम मात्रा में जपें, चाहे वो किसी ने भी आपको दिया हो। उसका कारण ये कि हमें कोई भी मंत्र जब लगता है कि ये मंत्र तो बड़ा प्रभावकारी है, इस मंत्र के जपने से धन मिलेगा, इस मंत्र के जपने से स्वास्थ्य मिलेगा, इस मंत्र के जपने से ये वो प्राप्त होगा, तो हम क्या करते हैं कि उस मंत्र का ढेर सारा जाप प्रारंभ कर देते हैं। पहले ही दिन हमने उस मंत्र को जप लिया और इतना जपा कि हम उसकी संख्या ले गए 1.25 लाख, 11,000, 51,000, और फिर सोचा कि अब ये मंत्र तो निश्चित रूप से हमारे लिए लाभकारी हो जाएगा। तो ऐसा होगा नहीं। उसका कारण समझिए। मंत्र की फ्रीक्वेंसी, नाम की फ्रीक्वेंसी यदि आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही है, आपकी जो वाइब्रेशंस हैं, आपका जो ऑरा है, आपके जो संस्कार के कर्म हैं, आपके जो संस्कार हैं, आपके जो प्रारब्ध हैं, आपके साथ जो शक्तियां हैं, उन सब की वाइब्रेशंस और जो नाम आप जप रहे हो, जो मंत्र आप जप रहे हो, उसकी वाइब्रेशंस यदि ये दोनों मैच कर रही हैं आपस में, तो आपको आभास हो जाएगा। किसी भी नाम को प्रथम बार जब जपें, किसी भी मंत्र को प्रथम बार जब जपें, तो उसे इकट्ठा ना जपें, एक साथ बहुत भारी मात्रा में ना जपें। आप उसको थोड़ा थोड़ा करके जपें। एक एक माला करके स्टार्ट करें, 108 बार, 108 बार प्रतिदिन 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 प्रतिदिन। कुछ ही दिनों में आपको अनुभव हो जाएगा कि हाँ, ये मंत्र मुझे सूट कर रहा है, हाँ
ये मंत्र मैं आगे बढ़ाऊंगा, हाँ इस मंत्र को मैं निरंतर जपूंगा, हाँ ये नाम अब मेरे अनुकूल जान पड़ रहा है तो मैं इसकी संख्या बढ़ाऊंगा। फिर आप उसकी संख्या बढ़ाइए। प्रारंभ में ही इकट्ठा जप मत कीजिए किसी भी मंत्र का, किसी भी नाम का। कहीं से भी आपको कोई नाम लगा, मंत्र लगा, क्लिक कर गया मन में कि हाँ ये मुझे भी जपना चाहिए, हाँ ये मुझे भी करना चाहिए, तो उसे अवश्य करिए, इसमें कोई हानि नहीं। परंतु थोड़ी थोड़ी मात्रा में देशी घी जब आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेंगे, कोई भी फल, कोई वो मेवा जब आप प्रारंभ में कम कम मात्रा में लेंगे तो आपको अनुभव होगा कि हाँ इसको मैं पचा सकता हूँ, हाँ ये मेरे अनुकूल जान पड़ रहा है, हाँ ये मेरे वात पित्त कफ को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, अब मैं इसकी मात्रा बढ़ा सकता हूँ। फिर आप उसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तो जैसे भोज्य पदार्थ यदि भारी मात्रा में ले लिए जाएं तो शरीर उनको पचाने से हाथ खड़े कर देता है, इनकार कर देता है, डिनाई कर देता है, नहीं भाई मैं ऐसे नहीं पचाऊंगा, ये बहुत गरिष्ठ भोजन खा लिया तुमने, पाचन तंत्र सरेंडर कर देता है। उसी प्रकार से आपका आध्यात्मिक क्षेत्र है, आपका सूक्ष्म शरीर है। जब आप उसमें ऐसी बहुत भारी मात्रा में घोर एनर्जी डालना स्टार्ट कर देते हैं, ये मंत्र उससे सुन लिया, वो मंत्र उससे सुन लिया, ये मंत्र बड़ा प्रभावशाली है, इस मंत्र की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है, इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा, ऐसा सुन करके कोई भी मंत्र लेना स्टार्ट कर दिया आपने, उसको भारी संख्या में जपना प्रारंभ कर दिया। पहले ही दिन कई कई घंटे आपने जपा उसको। मंत्र और नाम दोनों के लिए कहा जा रहा है ये। पहले ही दिन आपने उसे बहुत भारी मात्रा में जपा, उसकी एनर्जी ऐसी भयंकर निकली कि आपका सिर दर्द हो जाएगा, नींद नहीं आएगी, शरीर में अन्य प्रकार की उत्तेजना उत्पन्न होने लगेगी। ऐसा है इन मंत्रों की वाइब्रेशंस का प्रभाव। तो जो भी मंत्र या नाम जाप करें उसको थोड़ा थोड़ा करके पहले उसे अपने आध्यात्मिक शरीर को पचाने दें। जैसे आप अपने इस स्थूल शरीर को वही चीजें देते हैं जो ये पचा ले, तब तो ये शरीर पुष्ट होता जाता है, निरोगी होता जाता है, स्वस्थ होता जाता है। लेकिन यदि आप शरीर को ठूंसना शुरू कर दें गरिष्ठ पदार्थों से, अब भारी मात्रा में मेवे खाने प्रारंभ कर दें, आप भारी मात्रा में घी खाना, गरिष्ठ पदार्थ खाना प्रारंभ कर दें, जो आपकी पाचन क्षमता के परे हो, आप वो उन चीज़ों को भारी मात्रा में खाना प्रारंभ कर दें। घोर तला भोजन, घोर बाजारू भोजन, घोर गरिष्ठ भोजन, ये सब करना प्रारंभ कर दें। फिर देखिए आपकी पाचन तंत्र की क्या स्थिति बनती है, सत्यानाश हो जाएगा। उसी प्रकार से घोर एनर्जी वाले मंत्र जब आप अपने सूक्ष्म शरीर में डालने लगते हैं जप के द्वारा, तो वो आपकी एनर्जी को इतना भयंकर तरीके से डिस्टर्ब कर देते हैं कि फिर आप अलग अलग सोर्सेस पे जाके ये पता करने लगते हैं कि मैं तो ये मंत्र जप रहा था, जप रही थी, लेकिन इस मंत्र से तो मुझे कुछ लाभ होना तो दूर की बात, मेरा अनिष्ट हो गया, मेरा नुकसान हो गया, या मेरे शरीर में ये लगता है, मुझको बेचैनी होती है, मुझको नींद नहीं आती है, या उत्तेजना जैसी स्थिति बन जाती है कई लोगों को अत्यधिक। तो ये तभी तो होता है जब आप उस नाम या उस मंत्र की फ्रीक्वेंसी को समझे बिना आप उसको अपने सूक्ष्म शरीर में डाल रहे हैं। भाई वो भी तो एक भोजन है। भोजन वही नहीं है जो आप अपने शरीर में डालते हो, स्थूल शरीर में। भोजन वो भी है जो आपके कानों के माध्यम से भीतर जाता है। भोजन वो भी है जो आपके आंखों के माध्यम से भीतर जाता है। एक शब्द है अंग्रेजी में आई कैंडी, आई फूड, वो देखने के माध्यम से भीतर जाता है। तो बोलने के माध्यम से हम जो शब्द उच्चारित गुंजरित कर रहे हैं, वो शब्द की जो शक्ति है, उन शब्दों की, मंत्रों की जो ऊर्जा है, वो हमारे शरीर से, वो हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। तो उसको प्रवेश करने के लिए आप धीरे धीरे प्रवेश करने दें, कोई हानि नहीं होगी। कोई भी उग्र मंत्र भी जप रहे हैं, उग्र मंत्र ध्यान दीजिए, जिसकी पावर बहुत है, जैसे बीज मंत्र होते हैं, जैसे शक्ति मंत्र होते हैं, जैसे 10 महाविद्या मंत्र होते हैं, वो उग्र होते हैं। जैसे नरसिंह मंत्र होते हैं,
कुछ हनुमान जी के भी मंत्र होते हैं, कुछ शिव मंत्र होते हैं, कुछ अघोर मंत्र होते हैं। उनकी शक्ति बहुत तीव्र होती है। तो आप उन मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। बस प्रक्रिया यही रखनी है आपको कि थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा सा मंत्र जपिए। अपनी स्थिति के अनुकूल आप कितना मंत्र की एनर्जी को पचा पा रहे हैं, कितना मंत्र की एनर्जी को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तब आप उसको कर पाएंगे। अगर आप इस प्रकार से चले, जैसे कहा जाता है ना कि एक एक स्टेप करके ही पूरी सीढ़ी चढ़ सकते हैं आप, एक एक कदम चल करके ही आप मीलों की दूरी तय कर सकते हैं। ये तो कहावतें हैं। ये कहावतें पूरी तरह लागू होती हैं मंत्र और नाम जाप पर। आप थोड़ा थोड़ा करके मंत्र जाप नहीं करेंगे, आप थोड़ा थोड़ा करके नाम जाप नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से उसकी एनर्जी आपको डिस्टर्ब करेगी। वो आपके आध्यात्मिक क्षेत्र में हलचल मचा देगी। वो आपके सूक्ष्म शरीर की फ्रीक्वेंसीज, वाइब्रेशंस गड़बड़ा देगी। आप अचंभे में पड़ जाएंगे कि मैं तो मंत्र जप रहा हूँ, शक्ति का मंत्र है, मैं तो मंत्र जप रही हूँ, शक्ति का मंत्र है, कैसे प्रभाव नहीं कर रहा है दूसरों के लिए, इसका तो बड़ी प्रशंसा शास्त्रों में लिखी हुई है। अरे सब लिखा हुआ है, लेकिन उसको अप्लाई करने के लिए नियम भी लिखे हुए हैं। आप थोड़ा थोड़ा करके उसको जपना प्रारंभ करिए। ये बहुत अच्छा सिद्धांत है। ये हजारों लाखों लोगों के द्वारा परीक्षित भी है। और उन लोगों को हम ये विशेष रूप से बताते हैं जो कहते हैं कि मंत्र जपने से तो उनको डिस्टर्बेंस हो रहा है और ज़्यादा, तो इसीलिए हो रहा है। आपने अपनी फ्रीक्वेंसी और उस मंत्र की फ्रीक्वेंसी, उस नाम की फ्रीक्वेंसी देखी ही नहीं, मैच ही नहीं करा आपने। आप अपने लिए कपड़े लेने जाते हैं तो कितनी देर लगा लेते हैं, घंटों लगाते हैं। आप अपने लिए कोई जीन्स से टी शर्ट लेने जाते हैं, कोई गॉगल्स लेने जाते हैं, कोई शूज़ लेने जाते हैं, घंटों लगाते हैं। आप ये देखते हैं मैच करेगा या नहीं, मुझे पर सूट करेगा या नहीं, इस कलर का, उस कलर का, फलाना ठिकाना। लेकिन जब मंत्र जपते हैं, जब नाम जपते हैं, तो बिल्कुल भी ये ध्यान नहीं देते कि इसकी फ्रीक्वेंसी मेरी फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी या नहीं, इसकी वाइब्रेशंस मेरी वाइब्रेशंस को गड़बड़ा तो नहीं देंगी। ये कभी नहीं सोचते। जो मुख्य बात, यानी जिसका आपके पूरे जीवन पर प्रभाव पड़ने वाला है, वो मंत्र या वो नाम कहीं से भी उठा करके किसी का भी दिया हुआ जपने लगे। आपको ये नहीं पता कि ये पूरे जीवन पर आपके प्रभाव डालेगा। यदि अनुकूल पड़ गया तो पूरा जीवन बदल देगा, प्रतिकूल पड़ गया तो डिस्टर्ब कर देगा, पूरी लाइफ गड़बड़ा जाएगी। जो जूता जो कुछ महीनों में फट जाएगा, बेकार हो जाएगा, जो कपड़े जो व्यर्थ के हो जाएंगे कुछ महीनों के बाद, उनको चूज करने में, उनको सेलेक्ट करने में इतना टाइम लगा रहे हो आप। और जो मंत्र, जो नाम आपकी पूरी जीवन को बदलने वाला है, पूरी लाइफ को चेंज करने वाला है, उसके लिए कुछ पता ही नहीं। किसी का भी दिया हुआ मंत्र जपने लगे, किसी भारी संख्या में, किसी का भी दिया हुआ नाम जपने लगे भारी संख्या में। भैया मैच करो पहले उसको अपनी फ्रीक्वेंसीज के साथ। कोई नाम अच्छा लग रहा है किसी देवी या देवता का, उनसे आपको प्रेम है, उनका रूप आपको अच्छा लगता है, उनके गुण आपको अच्छे लगते हैं, उनका आप नाम जपो, कोई हानि नहीं। उनका आप मंत्र जपो, कोई हानि नहीं। उनके आप श्लोक जपो, उनके आप शतनाम करो, उनके आप सहस्त्रनाम करो, कोई हानि नहीं। परंतु करो धीरे धीरे, करो थोड़ा थोड़ा। जैसे आपको कोई एक नाम अच्छा लग रहा है किसी देवी देवता का, उसको आप जपो। मंत्र अच्छा लग रहा है, उसको आप जपो, पर थोड़ा थोड़ा करके जपो। एक दिन में अपने एक संख्या निश्चित कर लो। ऐसी एक कोई निश्चित संख्या नहीं है कि आप एक माला जपो, 108 बार जपो। आप खुद निश्चित कर लो, स्वयं निश्चित कर लो कि हाँ, आज मैं इस नाम को इतनी देर जपूंगा, हाँ मैं इस मंत्र को इतनी देर जपूंगा, जपूंगी। फिर मुझे पता लग जाएगा, मेरा अंदर से इंसाइट आएगी, वो बता देगी कि हाँ भाई ये सूट कर रहा है। स्वप्न द्वारा भी पता लगेगा, अपनी स्वयं की एनर्जीज द्वारा भी पता लगेगा, अपने शरीर और मन के परिवर्तनों द्वारा भी पता लगेगा कि ये नाम किस प्रकार से, ये मंत्र किस प्रकार से आपको लाभ कर रहा है। तो थोड़ा थोड़ा जपिए। कोई भी नाम हो, कोई भी मंत्र हो, निश्चित रूप से आपकी सहायता करेगा। उसकी फ्रीक्वेंसीज आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच हो गई तो, अनमैच नहीं होंगी तो वो डिस्टर्ब करने लगेगा। तो ये बहुत ध्यान से आपको करना है। कोई भी नाम जपें, कोई भी मंत्र जाप करें। जो भी नाम या मंत्र जाप आपको अच्छा लगता है, उसको बिना गुरु की सहायता से भी जपना प्रारंभ कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए। कोई भी देवी या देवता जो आपको आकर्षित कर रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज आपकी फ्रीक्वेंसीज से मैच हो रही हैं, तो इसका अर्थ ये, इसका वो पहले ही हो रही हैं ऑलरेडी, तभी वो आपको आकर्षित कर रहे हैं। तभी उनका नाम या रूप या गुण या उनके मंत्र या उनके श्लोक आपको अच्छे लग रहे हैं। तो उसमें गुरु की आवश्यकता आपको नहीं है।
बस आप थोड़ी थोड़ी संख्या में उनके नामों को जपिए, उनके श्लोकों को जपिए। बाद में आपको अंदर से स्वयं इंसाइट आने लगेगी कि हाँ, उन देवी देवता का ये नाम, ये मंत्र मेरे साथ, मेरी वाइब्रेशंस के साथ, मेरी एनर्जीज के साथ, मेरे ऑरा के साथ मैच कर रहा है या नहीं। मैच कर रहा है तो जप संख्या बढ़ाते चले जाइए, मैच नहीं कर रहा है, डिस्टरबेंस हो रहे हैं, तो आपको प्रारंभ में पता लगेगा। मंत्र का जप आपको एकदम से बंद नहीं करना है। कभी कभी वो देवी या देवता आपकी परीक्षा करने के लिए इस डिस्टरबेंस को उत्पन्न करते हैं, तो कम संख्या में ही आप उस जप को निरंतर जारी रखिए। यदि ये डिस्टरबेंस बना रहता है हफ्तों के बाद भी, तब आप इसको त्याग दीजिए, तब आप दूसरे नाम या मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो ये कुछ ही दिनों में ज्ञात हो जाता है कि जिस नाम या मंत्र को हम जप रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसीज हमारे लिए अनुकूल पड़ रही हैं अथवा नहीं। तो ये पहला पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट था, पहला पॉइंट, मंत्र को प्रारंभ में या नाम को प्रारंभ में कम मात्रा में जपें। दूसरा पॉइंट, उसकी वाइब्रेशंस को पहचानें, अपनी वाइब्रेशन से मैच करें। यदि मैच हो जाए तो जप संख्या बढ़ाते जाएं। फिर तो आपको आनंद की वृद्धि होने लगेगी, फिर तो आपको प्रत्येक प्रकार का सुख प्राप्त होने लगेगा। यदि उस मंत्र या नाम जप से आपकी वाइब्रेशंस, आपकी एनर्जीज, आपका ऑरा मैच हो रहा है। आपका ऑरा मैच हो रहा है का अर्थ ये कि आपके ऑरा के अंदर जो एटम्स हैं एनर्जीज के, वो उस मंत्र की एनर्जीज से मैच हो रहे हैं कि नहीं। यदि आपने देखा होगा कि कई लोगों के चेहरे पर अत्यधिक तेज दिखाई देता है, वो भी किसी न किसी नाम या मंत्र जाप की शरण लेते हैं, लेकिन वो नाम या मंत्र जाप उनकी वाइब्रेशन से पूरी तरह मैच खाता है। इसीलिए उनके ऑरा में वो तेज, उस मंत्र की एनर्जीज का तेज प्रविष्ट हो जाता है और उनके चेहरे का तेज बढ़ता चला जाता है, उनकी वाणी का तेज बढ़ता चला जाता है, उनका ओज बढ़ता चला जाता है और वो सामने वाले को देखते ही पता लग जाता है। उनको प्रपंच नहीं करना पड़ता, उनको अपनी वाणी में तरह तरह की लच्छेदार बातें नहीं करनी पड़ती, उनको भाषणबाजी नहीं करनी पड़ती, उनको दूसरों को प्रभावित करने के लिए मुहावरेबाजी नहीं करनी पड़ती। वो देखते ही पता लग जाता है दूर से, चाहे वो व्यक्ति एक शब्द भी ना बोले, आपके सामने खड़ा हो, आपके सामने ना खड़ा हो, दूर भी खड़ा हो और आपको वो दिखाई दे जाए, एक शब्द भी आपसे ना बोले, तो भी आपकी उसकी जो एनर्जी है उसको आप पकड़ लेंगे। इसमें चतुराई काम नहीं करेगी, पकड़ लेंगे आप उसको। वो कैसी भी, किसी भी स्थिति में खड़ा हो, वहाँ बैठा हो, बैठी हो, खड़ी हो, आप उसके चेहरे के तेज से पहचान लेंगे कि हाँ, इस व्यक्ति के भीतर कुछ है। वो कैसे है? क्योंकि वो उसका ऑरा, उसके एटम्स, उसकी एनर्जी, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी पावर जो उसके सूक्ष्म शरीर में है वो आपको बता देगी। तो ऐसा है इन नाम जप का और मंत्र जप का महत्व। पहला पॉइंट था मंत्र को प्रारंभ में कम मात्रा में जपें। दूसरा प्रारंभ था उसकी वाइब्रेशंस को पहचानें, मैच करें, मैच हो जाए तो जप संख्या बढ़ाएं। हफ्तों तक मैच नहीं हो पा रहा है और लग रहा है कि हाँ, काम भी बिगड़ रहे हैं और दूसरे अन्य तरीकों से भी आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो आप उस फिर सप्ताहों का इंतजार न करें, फिर आप उसको जब चाहें तब त्याग सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तीसरा पॉइंट है भाव जोड़ लें, इमोशंस डूब करके जब करा करें। जब जप कर रहे हुआ करें तो उस समय अन्य विचारों को त्याग दिया करें। अन्यथा मैकेनिकली ही करना चाहें तो चलते फिरते भी कुछ लोग नाम जाप करते हैं, उस विधि से भी आप कर सकते हैं। परंतु जब पूरी तरह से डूब करके बैठें मंत्र जाप करने, जब फ्री हो एकदम, तब फिर पूरी तरह डूब जाया करें। जब चलते फिरते कर रहे हैं तो चलते फिरते कर लिया करें, वो भी ऊर्जा अपना काम कर ही रही है। जब आपके मन में वो गूंज रही है, जब आप उन शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, तो वो भी एनर्जी जो पैदा हो रही है वो तो घर्षण शक्ति के द्वारा अपना काम कर ही रही है, तो उसे करने दीजिए। लेकिन जब कभी आप पूजा उपासना के समय बैठें, जब आप बिल्कुल फ्री टाइम में बैठें, जब आप पूरी तरह से यही डिसाइड करके बैठें, फोकस करके बैठें कि हाँ, मुझे मंत्र पढ़ना है, हाँ, मुझे नाम जपना है, तब फिर आप उसको डूब करके करें। चाहे भले ही 5 मिनट उसको पढ़ें, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी समय हो, लेकिन जितना समय आप उस मंत्र जाप को करें या नाम जाप को करें, डूब करके करें। क्योंकि इमोशंस को जोड़ देंगे तो फिर बहुत पावरफुल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा वो मंत्र या वो नाम, यदि उसमें इमोशंस जुड़ गए तो।
पहले शाप या वरदान दिए जाते थे, अब भी शाप या वरदान दिए जाते हैं, तो उसके साथ घोर इमोशंस जोड़ करके यदि कोई शाप या वरदान दिया जाता था या है, तो वो भयंकर रूप से प्रभावकारी हो जाता था। घोर दुख में डूब करके यदि किसी को शाप दिया जाता था तो वो प्रभावकारी हो जाता है। घोर प्रसन्नता में जब किसी को प्रसन्न होकर, अति प्रसन्न होकर के वरदान दिए जाते थे तो वो काम करने लगते थे। इमोशंस के साथ अगर शब्द जुड़ जाता है तो उस शब्द की पावर बढ़ जाती है। मुख्य बात ये समझिए, भाव के साथ यदि वर्ड्स जुड़ गए, भाव के साथ शब्द जुड़ गए, इमोशंस के साथ वर्ड्स जुड़ गए, तो फिर शब्दों की शक्ति बढ़ जाएगी। शब्दों की शक्ति बढ़ जाएगी। तो जहां आपको समय मिले वहां आप शब्दों के साथ भाव जोड़िए। शब्दों के साथ भाव जोड़ेंगे तो शब्दों की पावर बढ़ेगी। शब्दों की पावर बढ़ेगी तो जो मंत्र या जो नाम जाप कर रहे हैं वो कई कई गुना शक्तिशाली हो जाएगा। ये आप समझ लीजिए। तो एक तो ये आपको करना है। तो 3 पॉइंट हो गए। पहले मंत्र को प्रारंभ में कम संख्या में जपेंगे। दूसरा, उसकी वाइब्रेशंस को पहचानेंगे, मैच करेगी तो जप संख्या बढ़ाएंगे 2। तीसरा पॉइंट, उसके साथ भाव जोड़ लेंगे। इमोशंस को जितना आप अपने मंत्र या नाम के साथ जोड़ करके रखेंगे तो वो संबंधित इष्ट देवी या देवता को शीघ्र प्रभावित कर देगा, शीघ्र प्रसन्न कर देगा। तो 3 पॉइंट ये हुए मंत्र शक्ति से पूर्ण लाभ पाने के। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं, शास्त्रों में भंडार भरे पड़े हैं। हम आपके समक्ष सब लाएंगे, धीरे धीरे लाएंगे। वीडियोस भी बड़े से बड़े प्रस्तुत करेंगे। बड़े से बड़े वीडियो बनाना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं, लेकिन अपनी बात को हम पूरी तरह से स्पष्ट कैसे करें, पूरी तरह से समझाएं कैसे, पूरी तरह से आपके समक्ष कैसे रखेंगे, यदि हम इस तरह से विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। जिनको नहीं देखना है वो बिल्कुल ना देखें, क्योंकि उनको ये थाली में परोस करके प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है कि महाराज आप देख लीजिए, हमें कृतार्थ करिए, हम पर बड़ा उपकार होगा यदि आपकी नेत्र कमल से हमारे वीडियोस देखे जाएंगे और आपके कर कमलों से हमें लाइक कर दिया जाएगा अथवा शेयर अथवा सब्सक्राइब कर दिया जाएगा तो हम धन्य हो जाएंगे। ऐसा हमारा कुछ उद्देश्य नहीं, केवल अपनी बात को ठीक प्रकार से आप तक पहुंचाना, जिससे कि आप समझ जाएं। सनातन शास्त्रों में ढेर की ढेर सामग्री हर विषय पर दी गई है। खुल करके चर्चा करें तो आनंद ही अलग आता है। आज चर्चा हो रही है कि मंत्र शक्ति से पूर्ण लाभ कैसे पाएं, उसी में 3 पॉइंट हमने और आपने समझ लिए। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ आपको समझाना कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई बहुत बड़े ज्ञानी या गुरुजी नहीं हैं जो आपको समझाएं, आपको अपने से कम बुद्धि का समझ करके समझाएं कि हम आपको ये समझा रहे हैं, ये ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा कोई उद्देश्य नहीं। केवल सनातन शास्त्रों में जो लिखा है उसको हम और आप समझें, फिर आपस में शेयर करें एक दूसरे के विचार, ये उद्देश्य। तो चौथा पॉइंट हम मान के चलें तो मिलेगा कि रूप का चिंतन करना आवश्यक नहीं है, नाम या मंत्र में ही पूरी तरह डूबें। अब जैसे नाम आप जप रहे हैं, सपोज आप राम नाम जप रहे हैं, आप काली नाम जप रहे हैं, आप दुर्गा नाम जप रहे हैं, आप तारा नाम जप रहे हैं, आप शिव नाम जप रहे हैं, आप कृष्ण नाम जप रहे हैं, कोई सा भी नाम आप जप रहे हैं, उसमें आवश्यक नहीं कि आप उन देवी या देवता का चिंतन ही करें, क्योंकि नाम ही अपने आप में सब कुछ है। नाम के अंदर ही रूप भी छुपा हुआ है, गुण भी छुपा हुआ है, सारी शक्तियां छुपी हुई हैं। तो नाम पर कंसंट्रेट कर लीजिए, इतना बहुत है। ये आवश्यक नहीं कि आप उनके रूप का भी चिंतन करें कि वो ऐसे दिख रहे हैं, वो ऐसी दिख रही हैं। या बाद में भी कर सकते हैं, अलग से कर सकते हैं, मेडिटेशन करने के समय कर सकते हैं। जब पूरी तरह फ्री हों, डूब करके बैठें, आप रूप का भी चिंतन कर सकते हैं। पर यहाँ ये आवश्यक नहीं है कि जब भी आप मंत्र जपें, जब भी आप नाम जपें तो आप उनके साथ साथ रूप भी जपें। नाम ही अपने आप में इतना प्रभावकारी है कि उसके अंदर सब कुछ समाहित है। तो केवल नाम जप करके भी आपको पूर्ण लाभ हो सकता है। तो ये ना सोचें कि मंत्र के साथ हम रूप का भी चिंतन करें। तो समराइज कर लें इसको अब तक थोड़ा सा, फिर लास्ट पॉइंट लेंगे। पहला पॉइंट है, मंत्र को ये बार बार इसलिए रिपीट किया जा रहा है कि ठीक से आपके मस्तिष्क में बैठ जाए। जब भी मंत्र जाप करें, जब भी नाम जाप करें, तो ये बातें आपके स्मरण में रहें, तो आप उनको अप्लाई कर पाएँ, आप उनको व्यवहार में ले पाएँ।
तो कहा, पहला है मंत्र को प्रारंभ में कम मात्रा में जपें, दूसरा है उसकी वाइब्रेशंस को पहचानें, मैच करें, मैच हो रही हैं तो जप संख्या बढ़ा दें, नहीं हो रही हैं तो कुछ समय प्रतीक्षा करके उसको छोड़ सकते हैं, उसकी स्थान पर नया मंत्र या नया नाम जपना प्रारंभ कर सकते हैं। नंबर 3, भाव भी जोड़ लें उसके साथ, अपने इमोशंस को जोड़ेंगे तो शब्द की शक्ति बढ़ जाएगी, मंत्र की नाम की शक्ति बढ़ जाएगी। चौथा है रूप का चिंतन नाम के साथ करना आवश्यक नहीं है, केवल नाम पर ही कॉन्सेंट्रेट करें, केवल नाम ही जपते रहें, वही आपको सब कुछ प्रदान कर देगा। 5वां और अंतिम पॉइंट लेते हैं, प्रारंभ में मैकेनिक। बहुत महत्वपूर्ण है ये पॉइंट, ये जो 5वां पॉइंट है, अंतिम पॉइंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए, अत्यधिक महत्वपूर्ण। प्रारंभ में मैकेनिकली जपें, धीरे धीरे भाव स्वतः जुड़ते जाएंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। कहा जाता है कि ईश्वर के नाम का भाव के साथ चिंतन किया जाए तभी लाभ देता है, देवी देवता के नाम का। तो यहाँ व्यवहार में ये बात गलत सिद्ध हुई है। बात यह है कि आप जब मंत्र को जपते हैं तो उसकी जो जपते हैं, जब आप वाणी से या मन से या मनसा वाचा कर्मणा या उपांशु जब जपते हैं बुदबुदा करके, या आप जपते हैं जब वाचक जप बोल बोल करके, या आप जपते हैं जब मानसिक जप मन ही मन स्मरण करके, तीनों प्रकार से एक एनर्जी उत्पन्न होती है, शक्ति उत्पन्न होती है। तो वहां जब आप भाव को नहीं लगा रहे हैं तो वह आधी शक्ति उत्पन्न होगी, पर होगी अवश्य। 50% शक्ति उत्पन्न हो जाएगी, आप बिना भाव के भी नाम जप रहे हैं। भाव को भाव अलख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिस दस हूं, तुलसीदास जी ने कहा। भाव से कुभाव से आलस से जगे हुए जैसे भी नाम जप लिया जाए वो तो अपना प्रभाव दिखाता ही है, 10 दिशाओं में मंगल कर देता है। तो ये पावर है शब्द की। तो प्रारंभ में आप मैकेनिकल ही जपिए, कोई आवश्यकता नहीं है आपको उसमें डूबने की, कोई भी आवश्यकता नहीं है आपको देवी देवता के रूप का स्मरण करने की। मैकेनिकल जपिए, राम 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 राम, काली 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 काली, दुर्गा 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 दुर्गा, तारा 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 तारा, कृष्ण 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 कृष्ण, राधा 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 राधा। इस तरह से मैकेनिकल ही जपिए, शब्दों की शक्ति उत्पन्न होगी, भले ही 50% हो, लेकिन ये आपके मन में संस्कार उत्पन्न कर देगा। शब्दों का निरंतर उच्चारण, मंत्रों का निरंतर उच्चारण, नाम का निरंतर उच्चारण आपके भीतर एक ऊर्जा उत्पन्न करना प्रारंभ कर देगा। वो ऊर्जा आपके अंदर जब उत्पन्न होगी तो आपके सूक्ष्म शरीर में ऐसे ऐसे परिवर्तन होंगे कि फिर आपके भाव भी उस नाम से, उस मंत्र से जुड़ जाएंगे। कुछ दिन करके देख लीजिए इसको, मैकेनिकल, बिना भाव जोड़े नाम को जपिए, मंत्र को जपिए, बिना भाव जोड़े, बिना इमोशंस लगाए, उसमें मैकेनिकल जपिए, जैसे रोबोट बोल रहा हो, जैसे एआई से वॉइस जनरेट की जा रही हो, बस ऐसे ही यांत्रिक। ऐसे बोलिए, कुछ दिन बोलिए, फिर धीरे धीरे आपके सूक्ष्म शरीर में इस प्रकार के परिवर्तन होने लगेंगे। इसी नाम जप की 20% मान लीजिए, 20 से 50% तक जो शक्ति उत्पन्न हो रही है, आप जो जप रहे हैं, वो फिर आपके इमोशंस को इसमें स्वतः जोड़ने लगेगी। प्राणायाम वाले ये बात अच्छी तरह जानते होंगे, जो प्राणायाम करते हैं, यदि उन्हें प्राणायाम करते हुए महीनों या वर्षों बीत गए हैं तो उनको स्वयं अनुभव होता है ये बात कि अब उनके इमोशंस वो अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। ये प्राणायाम करते समय उन्होंने नहीं सोचा था, ना उन्होंने इसका कोई प्रयत्न किया था, लेकिन ये उसका बाई प्रोडक्ट है। प्राणायाम करिए, महीनों तक करिए, नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, फिर आपके इमोशंस आपके काबू में आने लगेंगे, आपकी भावनाएं आपके नियंत्रण में, आपका क्रोध, आपका काम, वो सब आपके नियंत्रण में। वो होगा जब आप प्राणायाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और पर यहाँ प्राणायाम की प्रैक्टिस इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मुझे अपनी इमोशंस को काबू में करना है, वो बाई प्रोडक्ट है, स्वयं आ रहा है। ऐसे ही आप मैकेनिकली जप करते जाइए, नाम जप करते जाइए, एक स्थिति ये आएगी कि आपके इमोशंस जुड़ जाएंगे उससे। जैसे ही आपने नाम जपना स्टार्ट किया, आपके भाव स्वतः ही उससे जुड़ जाएंगे। फिर दूसरे जो विचार हैं वो फिल्टर हो जाएंगे, सूक्ष्म शरीर उनको लात मार देगा, जो एक्स्ट्रा विचार होंगे।
तो यहाँ आपके भाव स्वतः ही जुड़ जाएंगे। तो 5 पॉइंट्स द्वारा आज के इस बहुत बड़े वीडियो में ये बताने का प्रयास किया कि कैसे हम मंत्र शक्तियों द्वारा पूर्ण लाभ पा सकते हैं। पहला, मंत्र को प्रारंभ में कम मात्रा में जपें। दूसरा, उसकी वाइब्रेशंस को पहचानें, मैच करें, मैच हो जाए तो जप आगे बढ़ाएं, उसकी मात्रा बढ़ा दें। तीसरा, भाव को भी जोड़ लें मंत्रों के साथ, नाम के साथ। चौथा, रूप का चिंतन करना आवश्यक नहीं, केवल मंत्र जपें। पांचवा, प्रारंभ में मैकेनिकल ही जप लें, धीरे धीरे इसमें आपके भाव जुड़ने लगेंगे। आज का अंक यहीं तक। आज के वीडियो के विषय में अपने विचार बताइए और क्या जानना चाहेंगे ये अवश्य बताइए। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित एवं